दिल्ली के श्रीराम सेंटर में वर्ल्ड थिएटर डे के अवसर पर दो युवा नाट्य कर्मियों साजिदा और जॉय मिताई की टीम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों की शौर्य और बलिदान की कहानियों पर आधारित युग दायरा नाटक का मंचन किया तो सभागार में मौजूद दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने का क्या जज्बा, क्या जोश था इन नायकों में। मां भारती को स्वाधीन कराने के लिए इन वीर नायकों में कैसे अपने प्राण न्यौछावर करने की होड़ लगी थी। बिल्कुल देखा आपका नाटक, बहुत अच्छा था। ये जो अल्लूरी सीताराम की कहानी आप जगह जगह प्रदर्शित कर रही है ना, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और एक अच्छी बात और बताएं, इस नाटक से प्रभावित होकर के युवा पीढ़ी क्रांति की लहर में जुट गई है। तो आप भी जुट जाइए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारा हौसला बढ़ाया। नवीन, जरा तो लस्सी लाना। अरे नहीं नहीं, लस्सी की आवश्यकता नहीं है, लस्सी की घर से पी करके आए हैं। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ, बहुत बहुत बधाई हो कमला जी। बधाई? बधाई किस बात की? देखिए, पति की मृत्यु के बाद भी औरत का अपना एक अस्तित्व होता है, मानेंगे आप? मानती हूँ। उसे प्रेम करने का और दूसरा विवाह करने का पूर्ण अधिकार होता है, ये भी मानेंगे आप? बिल्कुल मानती हूँ। बस इसी साहस भरे कदम के लिए बहुत बहुत बधाई। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की जीवंत कहानियां रंगमंच पर देखने को मिल जाएं तो भला इससे सुखद अनुभव और क्या होगा। बीते सप्ताह वर्ल्ड थिएटर डे के अवसर पर रंगमंच के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के कुछ गुमनाम नायकों की कहानियां मुझे जानने को मिली। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में रंगमंच यानी नाटकों ने भी बेहद अहम भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता की अलख जगाने में रंगमंच की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में प्रसार भारती आर्काइव से आपको बताएंगे, दिखाएंगे आजादी की लड़ाई में नाटकों और नाट्य कर्मियों की भागीदारी को। इंडियन स्टेज इन फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय रंगमंच। दूरदर्शन ने कई साल पहले इस शीर्षक से करीब 12 एपिसोड की एक सीरीज टेलीकास्ट की थी। इस सीरीज में विस्तार से न सिर्फ हिंदी अंग्रेजी बल्कि बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सहित तमाम भारतीय भाषाओं में भारतीय रंगमंच की भूमिका का वर्णन और चित्रण है। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि स्टेज पर कुछ मिनटों या चंद घंटों के नाटकों ने कैसे आजादी की अलख जगाई तो प्रसार भारती आर्काइव्स के यूट्यूब चैनल पर यह सीरीज जरूर देखिएगा। इस सीरीज को देखकर आपको इतिहास के पन्नों से कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियां भी मिलेंगी। जैसे हम सब ये तो जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के नायक महात्मा गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर निडरता से अड़े रहे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमेशा सच बोलने की प्रेरणा गांधी जी को एक नाटक से मिली, यानी मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने में रंगमंच की भी भूमिका है।
Another highlight was their depiction of Bharat Mata on stage. Master Nisar and his troupe. Sohrab Modi, yet another stalwart whose fame shot across the country from stage to screen. Gujarat, the sanctum sanctorum of the Mahatma of our nation. Yes, here at the coast of Porbandar, the little boy Mohandas Karamchand Gandhi had his first feel of the Indian stage in Gujarati. That remained the philosophy for his lifetime. ઘણી વાત થઈ ગઈ. હવે મારા લાલ, હું કેટલો અભાગી પિતા છું કે તારા શરના દહેની સ્વતંત્રતા પણ નથી મને. આનું કરું કેમ? નગરના વૈશ્ય પુત્રની હત્યાના અપરાધમાં રાજાએ એને મુચિરની સજા સંભળાવી છે. આવું શું સામે રહ્યો છું? પતિવ્રતા અને સમસ્ત ગુણોથી સંપન્ન ચંદ્રમતીની હાથે શિશુની હત્યા? અસંભવ. ના, જ્યારે ભાગ્ય પ્રતિકૂળ હોય છે ત્યારે અસંભવ વાતો પણ સંભવ થઈ જાય છે. સિપાહી, આ સ્ત્રી કોઈ શિશુની હત્યા કરે એવું બની જ ન શકે. ચંડાલ, તું રાજાની આજ્ઞામાં મિનમે કરે છે? નાથ, તમે તમારા કર્તવ્યનું પાલન કરો અને તમારા સત્યવ્રતની રક્ષા કરો. તું આ શું કહી રહી છે? તું એમ સમજે છે કે ચંડાળનું કામ કરતા કરતા હું એટલો બધો નિર્દય અને નીચ બની ગયો છું કે મારી પતિવ્રતા પત્નીનું વધ કરું? શું પત્નીના મોહને કારણે તમે સત્યનો ત્યાગ કરી દેશો? આવનારી પેઢી માટે તમે સત્યવીરનું ઉદાહરણ છો. તમારું મન આટલું બધું નિર્બળ ન હોઈ શકે. સારું ચંદ્રા, સત્યવ્રતની રક્ષા કરવા માટે આ જગન્ય કાર્ય કરવું પડે છે. સાધુ હરિચંદ્ર સાધુ, હું તમારી સત્યનિષ્ઠાથી પ્રસન્ન થયો છું. પ્રભુ વિશ્વામિત્ર, હરિશ્ચંદ્ર, તમે જીત્યા અને હું હાર્યો. હું સમજો નહીં. એ તમને અસત્યવાદી સિદ્ધ કરવા માટે જુદી જુદી રીતે હેરાન કર્યા, પણ તમે સંસારમાં સત્યનિષ્ઠાનું ઉજ્જવળ ઉદાહરણ પ્રસ્તુત કર્યું. સત્યમેવ જયતે, સત્યમેવ જયતે, સત્યમેવ જયતે. હવે હું તમને તમારું ધન અને રાજ્ય પાછું સોંપી રહ્યો છું. भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी ऐसी ही लोकप्रिय मुकरियों से बातों बातों में आम लोगों के मन मस्तिष्क पर एक गहरी छाप छोड़कर उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते थे। ऐसा माना जाता है कि हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया। गुलाम और सोए हुए भारतीय समाज को जगाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा प्रमुख हैं। भारत दुर्दशा में देश के प्राचीन गौरव की याद दिलाते हुए पारस्परिक फूट और कलह के बाद यवनों के भारत आक्रमण और भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, फिर भारतीयों के आर्थिक शोषण का वर्णन है। दीनहीन होकर मूर्छित हो जाने वाले भारत का वर्णन है और फिर ये दिखाया गया है कि कैसे भारत भाग्य अचेत पड़े हुए भारत को जगाने का प्रयास करता है। कहां गया
कहां गया वो मूर्ख भारत? भारत, भारत, अभी भी तुम्हें अपने नाथ पर पूरा भरोसा है? अरे ठीक से खड़ा तो रहे। अंग्रेज राज सुख सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात खवारी, ताहू पे महंगाई रोग विस्तारी, दिन दिन दूनी दुख देते है हारी, सबके ऊपर टैक्स की आफत आई बहुत ही भारी, हाय भारत दुर्दशा देखी न जाई, हाय भारत दुर्दशा देखी न जाई, हाय भारत दुर्दशा देखी न जाई। अब मेरी कौन दशा होगी? अब मेरी कौन दशा होगी? ये भयानक मुख वाले अंग्रेज, अंग्रेज मुझे निकल जाएंगे, मुझे निकल जाएंगे। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा भारत, भारत, उठो भारत। ये क्या हो गया भारत तुम्हें? भारत उठो भारत, मेरे प्यारे भारत, मेरे प्यारे भारत, ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हो गया है भारत को आज? क्या निस्संदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा रहेगा? भारत, क्या भारत के वो दिन अब कभी लौट कर नहीं आएंगे? हाँ, ये वही भारत है जो कभी सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। नहीं भारत, भारत भैया उठो, उठो मेरे प्यारे भारत। नहीं उठोगे? हाय भारत को आज ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की कोई उम्मीद नहीं। अरे सच ही तो है, जो जानबूझकर सोया हो उसे भला कौन उठा सकता है? Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। Fantastic. Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का क्रांतिकारी उपन्यास है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ यूं तो एक उपन्यास है, लेकिन गुलाम भारत में जिन लोगों की आंखों में भारत को आजाद कराने का स्वप्न पल रहा था, उन्होंने आनंद मठ के भी कई मंचन किए, क्योंकि इस कहानी में, इस नाटक में बच्चों, बूढ़ों, युवाओं, पुरुषों और स्त्रियों सभी के मन में आजादी की अलख जगाने का अनोखा जज्बा था। দাদাকে ধরে রাখতে পারলি না? তুই কি রে? ঠাকুরজি, তোমার দাদা যে প্রতিজ্ঞা করেছেন দেশ স্বাধীন হলে স্ত্রীলোকের মুখ দেখবেন না, সন্তান দলে যোগ দিয়েছেন, চলে গেলেন। আমিও যাব সেই কাজে। সে কি? তুই কোথায় যাবি? কেন? আমার স্বামীর সন্ধানে স্ত্রীর ধর্ম স্বামীর কাছে যাব। আমি বেশ বদল করে যাব, পুরুষের বেশে। মাগো,
পারবো না চোখে। এই ভগবত সাক্ষাতে তোমরা প্রতিজ্ঞা করো সনাতন ধর্মের সব নিয়ম পালন করবে। করব। যতদিন না মাতার উদ্ধার হয় ততদিন গৃহধর্ম ত্যাগ করবে। করব। স্ত্রী পুত্র সকলকেই ত্যাগ করব। ধন সম্পদ ভোগ সবই পরিত্যাজ্য হলো। সনাতন ধর্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করবে। করব। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করব অথবা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব। তো আমি তোমাদের দীক্ষিত করলাম, আজ থেকে তোমরা জাতি ত্যাগ করো। সকল সন্তান একই জাতির। মহেন্দ্র, তুমি এখন এসো। তুমি দাঁড়াও। নবীন সন্ন্যাসী, তোমার নামটি কি? আমার নাম শান্তিরাম দেব শর্মা। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা। আমার সঙ্গে এই কপটতাটা করলে কেন? তুমি কে? ভেবেছ তারই পরে তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে? তোমার কণ্ঠস্বর, চোখের চাহনি কি তুমি লুকাতে পারবে? দোষ কি করেছে? স্ত্রীলোক কি স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিয়ে গোরা মারতে পারে না? স্ত্রীলোককে আমি সন্তান দলে যোগ দিতে দেব না, তাতে অপরের চিত্তভ্রম হবে। তবে তুমি কেন যোগ দিতে চাও? তুমি কি বাল বিধবা? আমি সধবা। স্বামী নিরুদ্দিষ্ট? বুঝেছি, তুমি জীবানন্দের পত্নী। তুমি অন্যায় করেছ, এখানে তোমার স্থান নেই। আমি যাব না। আমার স্বামী আপনাদের দলে থেকে দেশ রক্ষায় প্রবৃত্ত। আমি তার সহধর্মিনী, তার ধর্মের ভাগী হতে চাই। তবে কখনো তাহাকে নিজ পরিচয় দেব না, অন্তত দেশ স্বাধীন হবার আগে তো নয়। তোমার ললাটে আগুন আছে, সেই আগুনে তুমি শত্রু দহন করো। এসো মা, আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তুমি মন্ত্র উচ্চারণ করো। বন্দে মাতরম, वंदे मातरम। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक दशक तक यूं तो कई नाटक लिखे गए, लेकिन इनमें दो नाटक बहुत खास हैं। पहला 1860 में लिखा गया मराठी नाटक थोरले माधवराव पेशवे है, और दूसरा है नील दर्पण, जिसे 1870 में दीनबंधु मित्रा ने लिखा। नील दर्पण में अंग्रेजी शासन के दौरान जिस तरह भारतीयों का शोषण हो रहा था, उसका बेहद प्रभावी चित्रण किया गया था। इस नाटक में आम जनमानस में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की भावना जगा दी। यह नाटक इतना प्रभावशाली था कि इसका अनुमान इस बात से लगाइए कि एक बार जब इस नाटक का मंचन हो रहा था तो दर्शक दीर्घा में बैठे लेखक समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर ने अंग्रेज का किरदार निभा रहे कलाकार पर चप्पल फेंक कर मार दी। हे परमेश्वर, हे करुणा सागर, भारत की ये दुर्दशा मुझसे और नहीं देखी जाती। भारत की ये दुर्दशा देखकर मैं और नहीं जी सकता, जी सकता। हे परमात्मा, हे दया निधान, हे भगवान, भारत की यह दुर्दशा मुझसे और नहीं देखी जाती। भारत, भारत उठो, भारत उठो। भारत, तुम्हारी ये दशा देखकर भी मैं जीता रहूं? नहीं भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूं।
मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, इसलिए कातर की भांति प्राण देकर पूर्ण होता हूं। मैंने ठान लिया है, मैं तब तक लिखता रहूंगा जब तक भारत का रोम रोम यानी भारत का बच्चा बच्चा देश की दशा को देखने समझने की शक्ति न पाले। Not only ruling, but it was exploitation also. To make quick money, cash crops were grown. Atrocities were committed. In the indigo plantations, laborers were harassed. This became the theme of the Bengali play Neel Darpan, written by Dinabandhu Mitra, a master playwright of comedies and farces in 1870s. It was for Neel Darpan for the first time in Calcutta, tickets were sold for a play that remained a rage in the northern belt. মোরে অমন কথা বলো না, মুই পড়ান দিতে পারবো কিন্তু ধর্ম দিতে পারবো না। মোরে কেটে কুচি কুচি করে ফেলে পুড়োয় দাও, ভেসে দাও, পুঁতে রাখো, কিন্তু মুই পর পুরুষ ছুটি পারবো না। মোর ভাতা মনে কি ভাববে? তোর ভাতা তো নাগালেও পাবে না, এ কথা কেউ জানতে পারবে না। এই রাতে সঙ্গে করে গিয়ে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো। এবার বিছনায় আয় সাহেব, সাহেব তোকে একটা বিবির পোশাক দেবে। পোড়া কপাল বিবির পোশাকের, চট পরে থাকে সেও ভালো, কিন্তু যেন বিবির পোশাক পরতে না হয়। মহারা পেশি আমায় ছেড়ে দাও, আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দাও, পায়ে পড়ি মহারা পেশি আমারে ছেড়ে দে। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन ओरिएंट फैंस में BLDC टेक्नोलॉजी है। यानी बिजली का बिल